हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। बहुत सारे मरीज आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मैं एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा हूँ तो आपकी होम्योपैथिक दवाई साथ में ले सकते हैं या किसी दवाई को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों पर मैं अक्सर उनको यह हिदायत देती हूँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ भी आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम अलग अलग रखें, यानी कि आधे एक घंटा का फासला दें। अंग्रेजी दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ, दोनों दवाइयाँ लेने के बीच में आधा एक घंटा का टाइम जरूर होना चाहिए। और होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी दवाइयों के साथ मिलकर काम करती रहती है। यह एक मित्र पद्धति है। यह कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देती जब तक आप इसे तरीके से लेते रहें। यानी कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं आप अक्सर एलोपैथिक दवाइयों के साथ ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, कुछ स्थितियाँ होती है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग अमूमन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ पहले से ले रहे होते हैं जो एलोपैथिक पद्धति के होते हैं, और वैसी ही स्थिति में अगर उनका पेट खराब हो गया, अगर उनको फीवर आ गया, या उनको टाइफाइड की समस्या हो गई, या उनको किसी और अन्य प्रकार की समस्या है, जैसे दर्द है, हड्डियों में दर्द है, या गठिया की समस्या है, तो वह आते हैं और मुझसे दवाइयाँ लेते हैं। उस स्थिति में वह यह क्वेश्चन करते हैं, तो उस स्थिति में मेरा यही जवाब होता है, आप दोनों ही दवाइयाँ सेवन कर सकते हैं। दोनों में थोड़े टाइम का फर्क दे सककर, जैसे आधे एक घंटा का फर्क रखें, तो उस कंडीशन में आप दवाइयाँ सेवन कर सकते हैं। जैसे आपने गठिया का दवाई सुबह सुबह खाली पेट किया, क्योंकि होम्योपैथिक अक्सर खाली पेट फायदा करती है, तो खाली पेट आपने ले लिया, तो जो आपने एलोपैथिक जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वह आप खाने के जस्ट बाद आप लेंगे, और खाने के आधा एक घंटा बाद आप फिर से होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। या आप डायबिटिक पेशेंट हैं और उसके लिए आप डेली दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथिक की, और अन्य बीमारी के लिए आप होम्योपैथिक करा रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप दवाइयाँ ले सकते हैं। अब रही बात कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आप यह कंडीशन में आप ले रहे हैं कि जैसे आपको ब्लड प्रेशर हुआ, आपने शुरू कर दी है एलोपैथिक दवाइयाँ, या आपको शुगर हुआ और आपने शुरू कर दी है एलोपैथिक दवाइयाँ, और आपको फिर से बाद में किसी ने बताया कि इसकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो आप बाद में आप मुझसे होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने आए, तो उस स्थिति में आपको लगता है कि शायद एलोपैथिक तो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा, तो होम्योपैथिक अगर मैं लूँ तो हो सकता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और बहुत ज़्यादा दिन तक दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो यह भी बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेकिन जब आप एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं तो उस स्थिति में थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा लंबा टाइम तक आपको होम्योपैथिक लेना पड़ेगा। उस स्थिति में यह हो सकता है कि आप एलोपैथिक भी खा रहे हैं, चूंकि आपको डर लगता है, एलोपैथिक पे बिलीव होता है, होम्योपैथिक पे थोड़ा सा आपको बिलीव नहीं हो पाता है कि कम होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं अगर सडन में छोड़ दिया एलोपैथिक और होम्योपैथिक सिर्फ यूज कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में कहीं मेरा बढ़ न जाए समस्या, तो क्या होता है कि आप एलोपैथिक भी लें, होम्योपैथिक भी लें, लेकिन प्रॉपर अपना चेकअप करते रहें। यानी कि आप ब्लड प्रेशर नापने की अपने पास मशीन जरूर रखें, जो डिजिटल आजकल आता है, बहुत सस्ते में है, और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। आप एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक भी कुछ दिनों तक सेवन करें, और फिर धीरे धीरे अगर बिलीव आपका बन जाए तो आप एलोपैथिक रोक दें और होम्योपैथिक लेके देखें और चेकअप करते रहें। अगर होम्योपैथिक आपको कंट्रोल करके रख रहा है तो आपको एलोपैथिक दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है,
और उसके बाद धीरे धीरे होम्योपैथी का सेवन करते जाएं नियमतः, और कुछ दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका स्थिर रहता है ब्लड प्रेशर। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। आप अपने जिस होम्योपैथ डॉक्टर के सलाह से आपने जो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ ले रही हैं वह अपने डॉक्टर की सलाह से फिर धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि अब तो कंट्रोल हो गया तो इसको छोड़ दें, है ना। और चूंकि एलोपैथिक में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर की लंबे समय से दवाइयाँ चलती है या डायबिटीज की जो लंबे समय से दवाइयाँ चलती है वो शरीर में कुछ और भी इफेक्ट पैदा करती है। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता, तो होम्योपैथिक सेवन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों सेवन कर सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि एलोपैथिक की ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाइयाँ हम ले रहे होते हैं, फिर भी ब्लड प्रेशर या शुगर हमेशा उतर चढ़ करता रहता है, यानी बढ़ता घटता रहता है। तो उस स्थिति में भी आप होम्योपैथिक साथ में चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि दोनों दवाइयाँ आप साथ में ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे सर्दी जुकाम हो गया, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, रनिंग नाक हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक भी ले रहे होते हैं और होम्योपैथी की भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अब इस कंडीशन में मैं नहीं कहूँगी कि आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों लें। क्यों? कारण है क्योंकि जो एलोपैथी की एंटीबायोटिक होती है वह रनिंग नोज को रोकती, मतलब सुखाने की काम करती, कफ को सुखाने का काम करता है। और होम्योपैथी क्या है कि उस समस्या को बिल्कुल निकाल कर आपके शरीर को हल्का करने की कोशिश करता है, निकाल कर समाप्त करता है, जबकि वह एंटीबायोटिक सुखाकर शरीर में ही जज्ब कर देता है, सुखा देता है। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर इसी कंडीशन में दोनों ही दवाइयां अगर ले रहे हैं तो क्या होता है कि एलोपैथिक सुखाने की कोशिश कर रहा है और होम्योपैथी निकालने का। ऐसी स्थिति में आपकी समस्या सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है, लंबे समय तक बनी रह सकती है। कारण क्योंकि एक सुखा रहा है तो एक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में एक विपरीत, समझिए कि विपरीत स्थिति बन जाती है। विपरीत कंडीशन में आपका जो समस्या हो और बड़ा होता चल जाता है। उसी प्रकार जब आपको किसी तरह का आपके शरीर में इन्फेक्शन है, पस जमा हो गया और आपने एंटीबायोटिक ले लिया, ओवर एंटीबायोटिक भी ले लिया, होम्योपैथिक भी ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो होम्योपैथ होते हैं वो बिल्कुल शरीर से आपकी समस्या को निकालना चाहते हैं, और एलोपैथिक की एंटीबायोटिक क्या काम करती है, शरीर में ही उसे जज्ब करने की कोशिश करती है, उसको दवा देने की कोशिश करती है। और दोनों ही दवाइयां आप अगर एक साथ लें तो यह कंडीशन बुरी हो सकती है। आपका वह जख्म जल्दी ठीक नहीं हो सकता, आपका जख्म बिगड़ सकता है। एक दवाइयां सुखा रही है और एक दवा निकालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा होशियारी करना बिल्कुल मूर्खता है। अगर आप इस कंडीशन में है, होम्योपैथिक भी ले लिया, एलोपैथिक भी ले लिया, यह सोचकर कि जल्दी ठीक हो जाए और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, होम्योपैथिक किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन एलोपैथिक है कि बहुत जल्दी से सुखा देगा, यह मन में बिलीव होता है, यह सोच होती है, तो ऐसे में दोनों का यूज कर लेते हैं अक्सर। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो दोनों ही दवाइयां सेवन कर रहे होते हैं। जाकर मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले आया और फिर होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके बोला देखिए ना मैंने एंटीबायोटिक लिया और ठीक नहीं हो रहा, फिर होम्योपैथिक पे आ गए। तो वैसी स्थिति में बहुत दिक्कत है, दोनों ही दवाइयां सिमिलर यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक दवाई आप यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो आप अपना असर दिखाएगा, तब आप दूसरी दवाइयां सेवन करके देखें। अगर नहीं असर दिखा रहा है, आपको तकलीफें बढ़ती जा रही है, ठीक हो नहीं रहा है, तो दूसरी दवाइयां सेवन करें। ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ के काम करना है।
बाकी अलग अलग बीमारियों को लेकर आप दोनों ही दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, या एक ही बीमारियों को लेकर कुछ कंडीशन में दोनों ही दवाइयां सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें होम्योपैथिक और एलोपैथी का सिद्धांत अलग है, और जब सिद्धांत अलग है तो उस सिद्धांत की में जैसे विरोधाभास होगा तो आपकी तकलीफें अच्छी जल्दी होने के जगह बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी या लंबे समय तक टिकी रह सकती है। अब मान लीजिए आपका जो है ब्लड थिनर का आप उपयोग कर रहे हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या आपका जो लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आ रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड थिनर देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में। और होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो ब्लड को पतला करता है, ब्लड पतला होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही अगर दवाइयां ले रहे हैं और जांच प्रॉपर नहीं करा रहे हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका जो है ब्लड पतला हो जाए, यह भी हो सकता है। तो हमेशा दोनों ही दवाइयां आप ले सकते हैं, लेकिन रूटीन के हिसाब से टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल सही सलामत रह सकते हैं और सब कुछ नॉर्मल रह सकता है। तो कभी कभी आप कौन सी दवाइयां एलोपैथिक में ले रहे हैं और होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं तो उसको जानकारी देनी पड़ती है कि आप जो है कि कौन कौन सी दवाइयां पहले से ले रहे हैं, उनके एडवाइस के अनुसार ही आप जो है दवाइयां सेवन करें। इस तरह से हम बहुत तरह की समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी जानकारी को सही रख सकते हैं। चूंकि अक्सर ऐसे मरीज भी हमें मिलते हैं कि बार बार यह क्वेश्चन करते हैं, मैं अक्सर उन्हें बोलती हूँ यह मित्रवत जो है कि पद्धति है, हमेशा किसी से कोई बैर विरोध नहीं करता। लेकिन जैसे मान लेते हैं कभी एलोपैथिक मेडिसिन जो है आपने किसी भी बीमारी में लिया और वो बहुत ज़्यादा आपको एलर्जी पैदा कर दिया, आपको दिक्कत पैदा कर दिया, या आपने जो दवाई ले रहे थे, जो मेडिसिन आपने लिया वो जैसे पेट दर्द हुआ था आपको 2 साल पहले, आपने दवाइयाँ ली और रख दी, फिर 2 साल बाद आपको पेट दर्द हुआ और हो सकता है वो आपने दर्द के मारे आपने वो डेट नहीं देखा, एक्सपायरी डेट नहीं देखा और आपने दवा ले ली, उसके बाद आपको रिएक्शन कर गया, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो उस कंडीशन में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर है और आपको चुटकियों में आपकी जान को बचा सकती है, और वह दवा है सल्फर नेक्स। दोनों ही दवाइयाँ एंटीडोट करती है एलोपैथी को। अब आप बात कर लें कि जैसा मैं बताई थी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ और एलोपैथिक सिमिलर चला सकते, सब चला सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जो दवाइयाँ पहले से आप ले रहे हैं एलोपैथी की और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ जा रही है उसकी जानकारी आपके चिकित्सक को होनी चाहिए, होम्योपैथ चिकित्सक, क्योंकि हो सकता है आपकी जो दवाइयाँ हैं उसकी जो मतलब जो बूढ़ा हालात है उसको कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि उसके गुड असर को कम करती है, उसके बैड असर को कम करती है। और ये दोनों ही दवाइयाँ अगर आपके घर में है और घर में रखनी चाहिए, सल्फर और नक्स। वैसे तो इसका मानक 5 साल है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है एक्सपायर नहीं होती, लेकिन फिर भी एक मानक तैयार किया गया है और 5 साल तक इसका मानक बना है। 5 साल तक इसको यूज कर सकते हैं तैयार होने के डेट से, और इसका अच्छा फायदा भी होता है। इसके बाद जो ऐसा होता है कि हम लोग ये घबराते हैं कहीं इसका दवाई जो है एंटीडोट तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं होता। होम्योपैथ डॉक्टर को सब कुछ जानकारी देकर ही आप दवा का सेवन करें, बेहतर लाभ मिलेगा। चूँकि होम्योपैथी बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देती और बहुत सारे मुसीबतों से भी बचा देती है।
अब लोग ये भी बोलते हैं कि होम्योपैथिक देर से फायदा करता है, ऐसा नहीं है। जो बीमारी देर से ठीक होने वाली है उसी को देर से ठीक करती है। अगर जो त्वरित ठीक करने वाली होती है तो उसको त्वरित ठीक करती है। इमरजेंसी कंडीशन में 5 सेकंड भी समय नहीं देती असर दिखाने में। जैसे कि कोई दवाई, जैसा कि मैं पहले बताई कि कोई दवाई आपको रिएक्शन कर गया, एलोपैथिक मेडिसिन आपने लिया जो आपको सूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे, आपके शरीर में बहुत तरह की व्याधियां पैदा कर रही है, या आपने गलती से जो है कि एक्सपायर्ड दवाइयों को ले लिया जिससे आपको साइड इफेक्ट हो गया, तो उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट हुआ जितना तेज होता है उतना ही जल्दी आप नक्स और सल्फर ले लेंगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको स्वस्थ करने में, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यह बहुत चमत्कारिक चीज है और इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, इसलिए क्योंकि आपको और कौन कौन सी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी लेनी है मुझसे, आप वो कमेंट करेंगे तभी मुझे उस संदर्भ में वीडियो बनाने का ख्याल आएगा और मैं वीडियो बनाऊंगी और आप देखेंगे। इसके बाद आप शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और वह भी स्वस्थ हो सके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।